बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेके आए क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का हम लोग सबसे पहले इसका थोड़ा सा देखेंगे कि वो हमें इसमें क्या बता रहा है स्टैटिक में, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वो हमें क्या बोल रहा है, दो दर्जे। जो हमारे पास ये चैप्टर है ना, तो इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास है दो दर्जी मसवात, दो दर्जी मसवातों का नज़रिया। ठीक है, अब वो हमें क्या बोल रहा है, दो दर्जी मसवातों के रूट्स की इकसाम, जो सी उसके रूट्स की इकसाम है वो हमारे पास कितनी है। ठीक है, वो आप दिन नीचे देखते हैं, वो हमें बोल रहा है कि दो दर्जी मसवातों को हल से हम मुख्तलिफ रूट से हल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें दो बताई है ना, लेकिन हम लोग मुख्तलिफ दो नहीं उन्होंने हमें बताई, उन्होंने ये बोला है कि मुख्तलिफ इकसाम से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने रूट से इकसाम बोला है ना, तो वो नीचे वो हमें बता रहे हैं कि हम इसको किसी भी मेथड से मीन्स किसी भी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ बहुत तरीके हैं रूट से बनाने के, सॉल्व करने के। ठीक है, अब हम दो दर्जे मसवात के बगैर किए इसके रूट्स की खसूसियात मालूम करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बगैर जो किए हैं रूट्स उसकी खसूसियात मालूम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दो दर्जी मसवात, क्योंकि मसवात दो दर्जी मसवात का मतलब है फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला मीन्स के क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दो तरीके से फार्मूला है। एक हमारे पास किस में आ जाता है फार्मूला, बी का स्क्वायर माइनस 4ac के का आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास फार्मूला है बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दूसरा हमारे पास जो सा फार्मूला है वो ये है। ठीक है, माइनस बी माइनस जज़र रूट बी का स्क्वायर या प्लस जज़र रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac 2a, ये ओवर 2a। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। इसलिए अगर ये एक या दो या तीन मेथड से होता तो वो हमें इसकी इकसाम भी बता देते कि ये इतने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन इसकी इकसाम तो है नहीं है। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेगा अब दो दर्जी जुमले ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है प्लस सी के फ़र्क कुंधा बी का स्क्वायर माइनस 4ac की खसूसियात। मीन्स के ये उन्होंने हमें एक वैल्यू दी है, दो दर्जी जुमला ये उन्होंने हमें दिया है, और फ़र्क कुंधा ये भी एक फार्मूला है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac एक फार्मूला है। उन्होंने बोला है कि आप इसको कौन सी मसवात से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसको इस वाली मसवात से इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे इससे भी हो जाएगा। अगर हम लोग इसको इस वाले फार्मूले से सॉल्व करें या इस वाले से भी करें तो हमारे पास हो जाएगा, लेकिन फार्मूला जो सा इसका सही है प्लस वाला है। ठीक है, प्लस माइनस नीचे लग जाएगा। ओके, ये है नीचे। अब वो हमें क्या बोल रहा है कि इन रूट्स की इकसाम का इन्हिसार जुमलों बी का स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत पर है, जो दो दर्जी मसावात वन या दो दर्जी जुमला ए एक्स का स्क्वायर फ़र्क कुंधा की डेफिनेशन है। किसकी फ़र्क कुंधा की डेफिनेशन, वो हमें क्या बोल रहा है, इन रूट्स की इकसाम का इन्हिसार जुमला। क्योंकि इस वाले चैप्टर में ना हमारे पास कौन सा वाला यूज़ होना है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको उन्होंने नाम क्या दिया हुआ है, फ़र्क कुंधा। क्या नेम है इसका, फ़र्क कुंधा। इसके तरीके से हम लोगों ने इसको सोल्व करना है कि कीमत पर है जो दो दर्जी मसवातों वन या दो दर्जी जुमले ए का स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फ़र्क कुंधा कहलाता है। ठीक है, ये उन्होंने हमें एक फार्मूला दे दिया था, और ये उन्होंने हमें एक मीन्स के टॉपिक क्वेश्चन के तौर पे दे दिया था। ठीक है, अब नीचे तो उन्होंने हमें यहाँ पे एग्जांपल बताई है। अब इधर आ जाते हैं, वो बोल रहा है दो दर्जी मसवातों के रूट्स की इकसाम बज़िया फ़र्क कुंधा। ठीक है, दो दर्जी मसवातें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल 0 ए इज़ इक्वल नॉट 0 के रूट्स माइनस बी जमा माइनस जज़र रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac 2a है, और इसका फ़र्क कुंधा बी का स्क्वायर माइनस 4ac है। जबकि अब नीचे देखेंगे, नीचे आप लोगों को सही समझ लगेगी, जबकि ए बी और सी नातिकी दाद हों
तब रूट्स की इकसाम यूँ बयां की जा सकती है। अगर वैसे हम लोगों के पास कोई भी आ जाएगा ना, हम लोग इन दो रूट्स के यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जब कि वो हमें बोल रहा है कि ए बी और सी नातिक इदाद हों तब रूट्स की इकसाम यूँ बयां की जा सकती है। ये नीचे उन्होंने हमें 2 मेथड बताए हैं। इसके 2 मेथड हम लोग देखते हैं। वो इनमें क्या बोल रहा है, अगर ज़ीरो, ये हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन बी का स्क्वायर माइनस 4ac और मुकम्मल मुरब्बा हो तो इन इसके रूट्स नातिक हकीकी और ना बराबर होते हैं। अगर हमारे पास ग्रेटर देन में बी का स्क्वायर माइनस 4ac का मुकम्मल मुरब्बा हो तो इसके रूट्स नातिक हकीकी और ना बराबर होते हैं। ये आप लोगों ने अपने माइंड में बिठाना है। और अगर ज़ीरो ग्रेटर देन बी का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो इसके रूट्स गैर नातिक हकीकी और ना बराबर होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल हों तो रूट्स नातिक हकीकी और ना बराबर होंगे। इधर हमारे पास मुरब्बा ना हो, इधर हमारे पास मुरब्बा हो, इधर हमारे पास मुरब्बा ना हो तो इसके रूट्स नातिक, गैर नातिक, हकीकी और ना बराबर। इसमें नातिक हो जाएंगे, इसमें गैर नातिक हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ वही है। और इसमें ना मुकम्मल मुरब्बा या ना हो और इसमें मुकम्मल मुरब्बा हो। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में वो हमें क्या बोल रहे हैं, 2.1 है ना। 2.1 में वो हमें क्या बोल रहा है, मंदरज झैल दी हुई दो दर्जी मसावातों का फ़र्क कुंदा मालूम कीजिए। क्या हमने करना है, फ़र्क कुंदा मालूम करना है। क्योंकि पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उससे आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में क्या उन्होंने हमें बोला था, फ़र्क कुंदा इसका हमने मालूम करना है। देखिए 2x का स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल 0 है। इसको हम लोग मसावात वाहन कह देंगे। ठीक है, अब ये ax का स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c इज इक्वल 0 है। मीन्स कि ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है और ये वाले हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 इसलिए दिया है कि सबसे पहले जो उनसे स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, x स्क्वायर वाली होगी, वो हमारे पास a होगा। जो हमारे पास सिंपल सादा x होगा, x के साथ आएगी, वो वाली वैल्यू हमारे पास b होगी। और जो हमारे पास जिसके साथ कोई x कोई चीज़ नहीं आएगी, वो हमारे पास वैल्यू c कहलाएगी। इसलिए अब हमने इसमें फ़र्क कुंदे वाला फार्मूला यूज़ किया है, b का स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले उन्होंने हमें b का स्क्वायर b दिया है, b हमने लेना है, यह हमारे पास b आ गया। b का स्क्वायर हमने 3 है, 3 का हमने स्क्वायर ले लिया, अंदर माइनस है, नीचे भी माइनस आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 फार्मूले वाला आ जाएगा। a हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 2 आ जाएगा और c हमारे पास -1 है, इधर हमारे पास -1 आ जाएगा। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आ गया। ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 को 1 से मल्टीप्लाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। फिर हमने 4 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो हमारे पास 8 आ गया। अब हमने 9 प्लस 8 किया तो हमारे पास 17 इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 2 इसका सेम, तकरीबन इसके क्वेश्चन 1 सेम इसी तरह। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में वो हमें क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 2 है। बाकी सारे जो से क्वेश्चन वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। रूट्स की तस्दीक, इधर हमने रूट्स की तस्दीक करनी है। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में वो हमें क्या बोलता है, x का स्क्वायर -23x प्लस 120 इज इक्वल 0। यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे भी हमने a b और c की क्या करनी है, वैल्यू करनी है, लिखनी है अलग अलग जैसे पीछे लिखी थी। a हमारे पास 1 है, b इज इक्वल हमारे पास -23 आ गया और c इज इक्वल 120 आ गया हमारे पास। इधर हम लोग सबसे पहले फार्मूला फ़र्क कुंदा वाला फार्मूला लगाएंगे। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंस है लेकिन है ये भी सेम उसी तरह ईजी है। ये वाला भी बहुत ईजी मेथड है, बस आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा ना, फिर आप लोगों को सही से समझ लग जाएगी।
देखिएगा बी का स्केयर -4ac है और बी का स्केयर हमारे पास बी है, हमारे पास कौन सी वैल्यू -23, इधर हमारे पास -23 आ गया, माइनस है इधर भी माइनस आ गया, फॉर्मूले वाला आ गया, ए हो गया हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 120 आ गया। 4 को हमने या -23 का हमने स्केयर लिया तो हमारे पास प्लस में वैल्यू आ जाएगी 5 to 9। फिर ये वाला माइनस हमारे पास वैसे नीचे आ गया, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर हमने 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 480 हमारे पास आ गया। अब हमने 529 में से माइनस करना है 480 को, अब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास 49 आ गया। अब हम लोग इसका क्या लेंगे, जज़र रूट आप लोग ले लें। जज़र रूट लेने में हमारे पास 7 है का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे पास आगे सॉल्व होगा। फिर हम लोग इसमें कौन सा x इज़ इक्वल 2 दर्जी क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिएगा -b का स्केयर, सॉरी इधर ना मुझे 2a लगाने का याद नहीं रहा, वो आप लोग लगा लीजिएगा। -b प्लस माइनस जज़र रूट b का स्केयर -4ac ओवर 2a हमारे पास आ गया। अब हम इसकी कीमतें दर्ज करेंगे। इसमें -23 हमारे पास ऊपर था, इधर b की इधर भी हमारे पास -23 आ गया और ये वाला माइनस हमारे पास वैसे ही साथ आ जाएगा, जमा माइनस आ गया। फिर हमारे पास b का क्या आ गया -23 का स्केयर, फिर -4 हमारे पास फार्मूला वाला आ गया। a के हमारे पास इधर वैल्यू 1 थी, इधर भी 1 आ गई, और b c के हमारे पास 120 थी, इधर भी हमारे पास c की 120 आ गई। 2a था नीचे और इधर 2 हमारे पास फार्मूले वाला ही आ गया, और 1 a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। माइनस ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 23 हो गया, जमा माइनस हो गया। फिर जज़र रूट हमारे पास क्या आ गया, 23 का स्केयर लिया तो 529 आ गया, -480 हमारे पास हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी तरह देखेगा 2 ये वाला 23 सॉरी वैसे ही आ गया। फिर जमा माइनस हमारे पास हो गया, अंडर रूट हमारे पास, इसको इससे माइनस किया तो 49 आ गया, ओवर 2 आ गया। x इज़ इक्वल 23 जमा -7 में आ गया, ओवर 2 आ गया। इसका जज़र रूट लिया तो हमारे पास 7 आ गया। एक दफ़ा हम इसको प्लस में कर दिया और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में करके x इज़ इक्वल 23 को +7 किया तो हमारे पास 30 आ गया, और ओवर 2 नीचे भी हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा। x 23 में से -7 किया तो 16 आ गया, नीचे 2 है हमारे पास, वैसे ही 2 नीचे आ गया। अब इसको इससे सॉल्व किया तो हमारे पास 15 आ गया, x इज़ इक्वल 15 जवाब आ गया, x इज़ इक्वल 8 है जवाब आ गया। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरह है, इसको नेक्स्ट दर्ज करना है। क्वेश्चन 3 भी सेम इसी तरह और क्वेश्चन 4 भी सेम इसी तरह है। अब हम लोग जस्ट क्वेश्चन 4 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन 3 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये अक्सर दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके ऊपर लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 में वो हमें बोल रहा है कि किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला x + 4 और 2k + 1 + k का स्केयर x का स्केयर मुकम्मल मरबा है। ये वाला उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, k का स्केयर प्लस x का स्केयर +2, ये हमारे पास इतनी से एक वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास इतनी से भी एक वैल्यू हो जाएगी, और ये हमारे पास सी एक वैल्यू हो जाएगी। इधर हमने पूरा क्वेश्चन, ये वाला पूरा क्वेश्चन इधर से उतार लिया। फिर एक हमारे पास इज़ इक्वल क्या आ गया, k का स्केयर प्लस b हमारे पास, सॉरी प्लस नहीं इधर आएगा, इधर कोमा आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू k + 1 हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। फिर c हमारे पास इज़ इक्वल 4 आ गया। इधर भी हमने फ़र्क वाला फार्मूला लगाना है, b का स्केयर -4ac इज़ इक्वल 0। इधर हमने वैल्यूज़ इनके पुट करनी है, वैल्यू पुट करके हम लोग इनको इधर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका जो हमारा सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करने के बाद देखेगा इधर, अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इधर हमने इसका स्केयर ओपन किया तो हमारे पास ये वाला आ गई वैल्यू, -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, k का स्केयर हमारे पास वैसे ही आ गया। ये वाला 4 भी हमारे पास वैसे ही आ गया। अब हमने इसका स्केयर ओपन किया, k का स्केयर आ गया, +1 + 2k हमारे पास हो गया, -16 k स्केयर इज़ इक्वल 0 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब इधर देखेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k का स्केयर हो गया, +4 आ गया, +4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8k आ गया, -16 k स्केयर इज़ इक्वल 0 हमारे पास वैसे ही आ गया।
4k² आ गया, फिर ये दूसरी इधर आ जाएगा -k² आ गया। पहले हम लोग स्केयर वाली वैल्यू लिख ली, फिर हमने k वाली लिखी, प्लस 8k आ गया, फिर हमने सिंपल लिखी +4 = 0 आ गया। अब हम लोग इसकी क्या करेंगे, तजज़ी कर ली, -12k² + 8k + 4 = 0 आ गया। -4 हमारे पास इसमें सब में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 -4, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था इसलिए इधर हमारे पास कॉमन 4 आ रहा है, और बड़ी रकम के साथ माइनस था, इधर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बची वो हमने ब्रैकेट में लिख ली कि 3k² हमारे पास आ गया, -2k आ गया, -1 = 0 आ गया, फिर 3k + k -1 = 0। अब हम लोग इसके मीन्स के सॉल्व इसके फिर हम लोगों ने क्या इधर फैक्टर बना लिया, 3k/k -1 आ गया, +1 k - 1 = 0, 3k + 1 और k - 1 = 0 हमारे पास आ गया। 3k = दूसरी साइड पे जाकर हमारे पास प्लस का 1 था, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, और k = -1/3, k = -1/3 एक जवाब हमारे पास आ गया। दूसरा हमारे पास k = -1 था, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, k = 1, दूसरा हमारे पास जवाब इसका 1 आ गया। k = -1/3 और 1 हमारे पास इसका क्या आ गया, जवाब। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइबर करें और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज की वीडियो।